14 साल की वफा हार गई और 1 साल की बेवफाई जीत गई। वो इसकी बीवी और इसका भाई हालत गैर में होते हैं। ये सामने से एक डांग पकड़ता है और पूरे जोर से पकड़ के अपने भाई के सर पर मारता है। 14 साल की वफा हार गई और 1 साल की बेवफाई जीत गई। सगे भाई ने सगी भाई के साथ ही वो सलूक किया कि इंसानियत हिल कर रह गई। ना 5 बच्चों का ख्याल आया, ना बुरे माँ बाप का ख्याल आया और ना पवित्र रिश्तों को पामाल करते हुए ये ख्याल आया। कहानी शेखपुरा की है। 2 भाई हैं, साजिद और माजिद। एक भाई की उम्र है 13 साल और दूसरा उससे 3 साल छोटा है। ये जो माजिद है, ये इसके माँ बाप बूढ़े हो जाते, घर के काम करने प्रॉब्लम बन जाते, तो इसकी शादी 13 साल की उम्र में कर दी जाती। बहुत थोड़ी उम्र में शादी होती है और इसकी बीवी की उम्र तकरीबन से 2 साल ज्यादा है और कुदरती तौर पर वो बड़ी खूबसूरत है। अब शादी हो गई और इसके माँ बाप किसी एक जो जिम्मेदार है वहां का, मैं जिम्मेदार का नाम जरा आपको अंदर बताऊंगा, उनके घर मुलाजमत करते हैं और उनके डेरे पर रहते हैं। और ये जो माजिद है ये भी वही काम करता है और ये बैठ जाता है। गुजरते गुजरते कुछ वक्त गुजरता हुआ दूर चला जाता है और ये कुछ 10 साल शादी को हो जाते हैं और ये माजिद के 5 बच्चे उस दौरान में हो जाते हैं। दोनों मियां बीवी आपस में खुश होते हैं और बड़ी सुकून की जिंदगी मेहनत मजदूरी से जैसी भी गुजर रही है, लेकिन घर के अंदर अमन सुकून और शांति है। अब होता क्या है कि भाई छोटा जवान हो जाता है और ये जो माजिद है ये बाहर काम करता है। जब बाहर काम करता है, इसके माँ बाप डेरे पर रहते हैं, बीवी बच्चों के साथ घर होती है और छोटा भाई होता है। हालात करवट लेते हैं और छोटे भाई और बीवी के दरमियान में संबंध हो जाते हैं। दरमियान में दोनों में आपस में ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और वो भाभी और देवर का रिश्ता आशिक मशूक के रिश्ते में बदल जाता है। अब होता क्या कि इस बात का पता माजिद को भी चल जाता है कि मेरी बीवी का ताल्लुक मेरे भाई के साथ गलत है। अब वो अपनी बीवी को भी समझाता है, भाई को भी समझाता है और थोड़ा बहुत जिस तरह से उससे तशद्दुद होता है वो भी करता है। और ये कहानी जब वो समझाता है कुछ दिन के लिए डाउन हो जाती है। कुछ दिन बाद फिर वही हालात, वो दोनों उसी हालत में फिर उसके सामने आ जाते हैं। अब रिश्तेदार, वालिदैन और कुछ मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी आ जाते हैं, तो वो औरत हाथ जोड़ती है, भाई भी हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है कि आज के बाद ये कुछ नहीं होगा। कुछ दिन कहानी सेम ऐसे चलती है, दोनों अपने अपने काम से हट जाते हैं, लेकिन वो मोहब्बत फिर जोश मार जाती है। जब जोश मारती है तो फिर दोनों के दरमियान वही तल्लक कायम हो जाता है। यहाँ तक कि ये अपने खामिद को मजबूर कर देती है, कहती है तुम घर में आते हो, तुम्हारी वजह से फसाद होता है, बच्चे देखते हैं, लिहाजा तू तो घर ही आया कर। और ये मुरब्बत का हमारा बुज़दिल था, जैसा भी था, ये घर से चला जाता है और ये जहाँ पर काम करता है वहां ही रहना शुरू कर देता है। अब पीछे से वहां जाके ये नशा करना शुरू कर देता है और दुनिया के दुखों से दूर होता है। अब बीवी और इसके भाई को पूरा मौका मिल जाता है, वो गैर कानूनी तौर पर अपनी भाभी का शौहर बन जाता है और बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पालना शुरू कर देता है। अब ये करते करते एक दिन क्या होता है कि ये माजिद रात को अपने घर आता है, दीवार फाड़ के अपने घर जाता है, तो वो मंजर देखता है कि जो इसका दिमाग बनाने के लिए काफी होता है। वो इसकी बीवी और इसका भाई हालत गैर में होते हैं। ये सामने से एक डांग पकड़ता है और पूरे जोर से पकड़ के अपने भाई के सर पर मारता है और वो जो डांग है वो लगभग से ऐसे जाती है कि वो फौरी तौर पर चंद लम्हों बाद ही ठंडा हो जाता है। यानी कि भाई के हाथों साजिद कत्ल हो जाता है। अब जब कत्ल हो जाता है तो उसके बाद बीवी का फैसला बदलती है। फौरी तौर पर माजिद के पाँव में गिर जाती है, रो रो के माफिया मांगती है कि इसने मुझे गुमराह किया था, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगी, ये गलत हो गया, यानी इस तरह से। और ये ऐसा बुद्धू और बेअकल और सादा रो बंदा, ये उसे रोते हुए बीवी को गले लगा के उसे माफ कर देता। माफ करने के बाद दोनों मियां बीवी आपस में मिलते हैं और मिल के उसका कत्ल छुपाते हैं, उसकी लाश को गायब कर देते हैं और ये मियां बीवी की सुलह हो जाती है। सुलह होने के बाद क्या होता है जी, अब ये किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ गया, उसके अगवा का या उसकी गुमशुदगी का, साजिद की गुमशुदगी का पर्चा हो जाता है और बस कोई सुराग नहीं मिलता। और इनको ये लगता है कि अब हमारे दिन ऐसे आ गए कि हमें कोई भी छेड़ नहीं सकेगा। लेकिन पंजाब पुलिस के एक ऐसे बंदे ने जो तफ्तीशी है और जिसका दिन ऐसे कामों में गुजरते हैं, रात ऐसे कामों में,
उन्होंने शक गुजरने पर इसको बुलाया और कुछ सवाल के जवाब किए और ये उन्हीं के अंदर सारा कुछ मान गया। अब ये बंदा हवालात के अंदर जेल के अंदर बंद है, बीवी अपने नेके के अंदर धक्के खा रही है, बच्चे गरीब गरीब रो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या भाई को कत्ल करना ही जरूरी था? जब एक दफा घर से निकल गया था, बीवी बच्चों का ख्याल छोड़ दिया था, तो सीधा सी बात है बीवी को तलाक दे देता, उनको जिंदगी से भी निकल जाता, वो जैसे मर्जी गुजारते अपनी जिंदगी को। और जब औरत बार बार समझाने के बावजूद आपकी नहीं बन रही, अपने बच्चों की नहीं बन रही, तो उसका बेहतरीन हल है कि उसे छोड़ दिया जाए। तलाक का रास्ता भी तो इस्लाम इसीलिए भी कर रहा है, ना किसी एक इंसान की जान जाती, ना उसी के चक्कर में दूसरा भाई जेल में बंद होकर मरता, और ना ही 5 बच्चे यतीम होते। क्या समझते हैं कि इसके अंदर साजिद की गलती है, माजिद की गलती है, उसकी बीवी की गलती है, या हालात के मारे हुए, या कि हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई फैली हुई, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, और ये वीडियो किसी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई इसे इब्रत हासिल करे और ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके।